हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, तोसू ने माही को घर से निकाल दिया है और अनुपमा ने माही को बना लिया है अपनी बेटी। अब देखते हैं कब आती है काव्या और कब संभालती है अपनी बेटी माही को। गणपति विसर्जन करने के बाद अनुपमा हाथ जोड़ती है और गणपति जी को प्रणाम करती है और इधर से परी कहती है कि दादी, अब पापा हमें यहाँ पर नहीं आने देंगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हमें गणपति विसर्जन तक ही आना अलाउड था। इधर माही आती है अनु के पास और कहती है कि बड़ी मम्मी तोसू भाई मुझे घर से बाहर निकालेंगे और फिर मुझे कोई बुरा बाबा उठा कर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा। अनुपमा कहती तू ऐसा क्यों बोल रही है, तो कहती कि तोसू भाई ऐसा ही बोलते हैं मुझे। और इधर से अनुज भी चौंक जाता है ये बात सुनकर और सारे लोग जो वहाँ खड़े थे चौंक जाते हैं। लेकिन किंजल कहती है कि बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो, ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन माही रोती है और गले लग जाती है अनु के और अनु कुछ कहने वाली होती है कि तभी तोसू आता है और तोसू कहता है कि नहीं, तुम्हें घर से बाहर निकाल कर नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम्हें तो मैं खुद अनाथ आश्रम छोड़ के आऊँगा। और ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं जो वहाँ पर खड़े होते हैं। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, तुम्हें नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें खुद अनाथ आश्रम छोड़ आऊँगा। अनुपमा डांटती है तोसू को, कहती है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें बोलते हैं। बापूजी भी सख्ते में आ जाते हैं ये बात सुनकर और इधर बा भी दुखी होती है और अंश देखता है बुरी नज़रों से। अंश के सारे बच्चे ही तोसू को बुरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन माही लिपट जाती है अनु से और कहती है कि बड़ी मम्मी मुझे अनाथ आश्रम नहीं जाना, मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। तो अनु तोसू को डांटती है कि अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं, तू क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है गधेड़ा, तुझे अकल भी है। तो फिर तोसू कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अनु कहती है तुझे सोचना आता भी है जो तू सोच समझ कर बोलेगा। बापूजी कहते हैं कि ये तेरी बहन है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है इसके बारे में। लेकिन तोसू बापूजी को भी डांट देते हैं, कहते हैं ये मेरी कोई बहन नहीं है, काव्या की बेटी है। तो इस पर बापूजी बेचारे क्या करें, चुप हो जाते हैं। तो तोसू कहता है कि मैं इसको नहीं रख सकता, इसका खर्चा मैं कहाँ से भरूं, इसके पापा भाग गए और इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई तो मैं इसको कहाँ से पालूंगा। अनुपमा हैरानी से तोसू की तरफ देखती है, लेकिन तोसू जो है बोलते बोलते रुकता ही नहीं है। कहता है कि मैं किस किस को पालूंगा, मेरे पास किसी को पालने के लिए ना फालतू टाइम है ना फालतू खर्चा है। इसको अगर आप अपने पास रखना चाहते तो बेशक रखिए, मुझे नहीं मत पता, लेकिन मैं माही को अपने घर पे नहीं रख सकता। और यहाँ पर मीनू जो है ये बात सुनकर दुखी हो जाती है। लेकिन माही कहती है कि तोसू भाई बुरे हो आप और मैं मम्मी आपके पास ही रहूँगी। और अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है कि बड़ी मम्मी क्या आप मुझे रखेंगी। तो अनु कहती है कि तोसू तू ये गलत कर रहा है, तुझे करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर तोसू कहता है कि मेरे घर में इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये मेरी कुछ नहीं लगती। और अनु से कहता है कि मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ और मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए आपको भी मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, आपको बिल्कुल भी डांटने का अधिकार नहीं है। और बात तोसू की तरफ देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोल पाती है। इधर किंजल भी दुखी होती है और तोसू को देखती है कि ये तोसू ऐसे कैसा हो गया। और तोसू कहता है कि आपको रखना है तो रखिए, लेकिन मैं इसको अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, ये इसको अनाथ आश्रम छोड़कर आऊंगा। अनु माही को कहती है कि माही बेटा तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तोसू के ऊपर तुम्हें बोझ बनने दूंगी, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, मैं तेरी माँ बनकर रहूंगी और तू बता मेरी बेटी बनकर रहेगी ना। तो इस पर तोसू जो हंसी उड़ाने लग जाता है, कहता है कि आशा भवन वालों की खुद के सर से तो छत छीनने वाली है, क्या सड़क पे रह के पालोगी इसको। और फिर कहता है कि बेटी भी किसकी अपनाई है, अपनी सौतन और अपने एक्स हस्बैंड की। ताली बजाता है तोसू और बेइज्जती करता है अपनी माँ की। कहता है कि खुद का पेट पालने के लिए जगह नहीं है, इसको कैसे रखोगी। मैं तो कहता हूँ कि इसको मत रखो और फिर 2 दिन बाद मेरे पास वापस छोड़ने आओगी तो देख लेना, मैं वापस इसको अपने पास नहीं रखूँगा। अगर अभी पालना है तो इसको ढंग से पालना, नहीं तो इसको अभी निकाल दो, मैं इसको अनाथ आश्रम छोड़ के आता हूँ। तोसू बहुत ही बद्दा बद्दा मजाक बनाता है अपनी माँ का और कहता है कि ये आशा भवन वाले खुद बाहर होने वाले हैं, ये आशा
भवन बिकने वाला है और तुम लोग दूसरों के बच्चों को अपनाने चले हो, जिसकी माँ भी है और बाप भी है, लेकिन बाप भाग गया है और माँ इसको छोड़कर चली गई है। अरे मैं तो कहता हूँ इसकी माँ को फोन कर दो, वो आकर इसको ले जाएगी। और कहता है कि वो नहीं भी लेकर जाए, अगर अपने पास रखो तो दो दिन के बाद मेरे घर पे वापस मत ले आना कि कहीं मेरे घर पे वापस ले आओ कि इसका खर्चा हमसे नहीं हो रहा, इसको खाना हमसे नहीं दिया जा रहा और तुम तोसू इसे रख लो। हाँ, इसकी माँ आए तो तुम लोग उसको दे सकते हो, लेकिन मेरे पास लेकर वापस आशा भवन, वापस हाउस मत आ जाना, इसको आशा भवन में ही रखना। और तोसू बड़ा ही मजाक बनाता है, सारे देखते रहते तोसू को कि तोसू क्या बोल रहा है। इधर से अनुज भी तोसू को देख रहा है और बाकी बापूजी बाला सभी तोसू को देख रहे हैं, लेकिन अनु जो है माही को अपने गले से लगा लेती है और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि माही तो खुशी से आशा भवन में रहेगी, माही हमसे दूर नहीं जाएगी। बच्चे कहते हैं कि आप हमसे उन्हें मिलने तो दोगे, तो अनुपमा कहती है कि हाँ जरूर मिलने देंगे। बा कहती है कि तुम कैसे करोगी अनुपमा, तो अनुपमा कहती है कि हो जाएगा बा, सब कुछ हो जाएगा, सब मेरे साथ, आप चिंता न कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इधर डिम्पी कहती है कि आपने सबसे बिना पूछे फैसला ले लिया कि आशा भवन में इसको रखेंगे, लेकिन अगर इन लोगों ने मना कर दिया तो इस पर सारे लोग जो है हाँ कर देते हैं। तो अनुपमा सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है और अनुज कहता है कि अनुपमा जो भी फैसला लेगी हम सब इसके साथ हैं, ऑलवेज विद यू अनु। और कहता है कि हम अनु का हौसला है और अनु जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं, इसलिए हम अनु का हौसला जो है वो नहीं टूटने देंगे और अनु का साथ देंगे। और फिर कंधे पर हाथ देकर रखकर अनु का साथ निभाने का वादा करता है और इधर से आद्या भी आ जाती है अपनी माँ का साथ देने के लिए। और फिर इंदिरा कहती है कि जब हमारे सर पर छत नहीं थी तो इस आशा भवन ने ही हमें छत दी थी। बाला कहता है कि हम सभी इस दर्द से गुजर चुके हैं जिस दर्द से माही गुजर रही है। और सागर कहता है कि अगर हमें छत मिल जाती है तो इसको क्यों नहीं मिल सकती है, तो इसको क्यों नहीं। तो इस पर बापूजी कहते हैं कि करेंगे, सब मिलकर करेंगे और माही के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वही करेंगे। और अनुपमा जो है माही को कहती है कि वेलकम माही, आशा भवन में आपका स्वागत है। परी कहती है कि दादी आप हमें माही से मिलने तो दोगे ना, तो फिर अनुज कहता है क्यों नहीं, तुम जब चाहो माही से मिल लो और माही जब चाहे तुम लोगों से मिल सकती है। इस पर अंश बड़ा खुश होता है, कहता है कि अरे वाह हमें माही से मिलने की परमिशन मिल गई। और इधर आध्या जो है वो बड़ी खुश होती है माही को देखकर, कहती माही तुम मेरे साथ रहेगी। और माही कहती है कि हाँ दीदी मैं आपके साथ रहूंगी। और फिर आध्या कहती है कि मुझे तो मेरी छोटी बहन मिल गई और गले लगा लेती है माही को। और इधर से अनुज अनुपमा बड़े ही खुश होते हैं माही को देखकर और बा जो है बलैया लेती है माही की अनुपमा की। तो अनुज कहता है कि अनु से तुम चिंता मत करना, मैं हूँ, हम सब संभाल लेंगे। और आद्या भी कहती है कि मम्मी हम सब कर लेंगे। इधर किंजल इन सबको देखती है तो कहती है कि इनमें खून का रिश्ता नहीं है और फिर भी इन लोगों में कितना प्यार है, और हमारे घर में तो खून का रिश्ता होते हुए भी इतना प्यार नहीं है जितना प्यार इन लोगों में है। इन लोगों का जो प्यार बना हुआ है इतना प्यार कहीं भी नहीं मिल सकता। और अनुज अनुपमा माही और आद्या सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इधर ये देखकर टीटू भी बहुत खुश होता है। आद्या माही को चेयर पर बिठाती है और सभी आशा भवन वाले चारों तरफ बैठे होते हैं। इंदिरा और नंदिता तालियां बजाती हैं और माही कहती है कि ये पार्टी किस खुशी में, तो कहते हैं कि हमारे घर में एक मेहमान आया है, उस खुशी में पार्टी है। तो कहती कौन मेहमान आया है, कहते हैं कि आप आए हो, एक वीआईपी पर्सन हमारे घर में आया है। कहते हैं कि वीआईपी पर्सन, कहती हाँ, अनुपमा कहती हाँ वीआईपी पर्सन। तो कहते कौन है वीआईपी पर्सन, कहती कि माही है वीआईपी पर्सन। तो कहती है कि अच्छा मैं वीआईपी पर्सन हूँ। तो अनुपमा कहती है कि हाँ तुम हमारा वीआईपी पर्सन हो। और फिर सभी माही के लिए तालियां बजाते हैं और सभी खुश होते हैं। तो फिर माही पूछती है तो पार्टी किस लिए, मेरे आने की खुशी में। तो कहते हैं कि हमारे आश्रम का एक रूल है कि जो भी इस आश्रम में आता है नया सदस्य, उसके लिए हम पार्टी करते हैं। ये बात बाला अन्ना बताते हैं। तो फिर अनु कहती है कि जब अनुज आए थे इसलिए पार्टी नहीं हुई थी कि वो बीमार थे, और जब आध्या आई थी तो इसलिए पार्टी नहीं हुई थी कि मैं बीमार थी। तो इस पर अनुज कहते हैं कि तो फिर सारी पार्टियां अभी होंगी और पार्टी तो जरूर होगी। और अनु कहती है कि हाँ पार्टी जरूर होगी और आध्या को अपने गले लगाती है।
आद्या भी बड़ी खुश होती है। तो अनुज कहता है कि ठीक है, आज हमारे इस वीआईपी पर्सन की आने की खुशी में पार्टी करते हैं। तो फिर आद्या कहती है कि आज जो भी माही चाहेगी वही होगा। तो माही कहती है कि मैं वीआईपी पर्सन हूँ इसलिए होगा। तो फिर इस पर आद्या कहती है कि नहीं, तुम वीआईपी पर्सन नहीं हो। तो माही फिर चौंक जाती है कि कौन है फिर वीआईपी पर्सन, मैं नहीं हूँ। तो फिर अनु कहती है कि तुम वीआईपी पर्सन नहीं हो, तुम वीआईपी पर्सन हो। तो फिर इस पर माही बड़ी खुश होती, कहती मैं वीआईपी पर्सन हूँ। फिर आद्या माही को एक स्टिक देती है, कहती है कि ये लो परी, तुम्हारी मैजिक स्टिक, और आज जो तुम बोलोगी वही होगा। तुम जिससे जो करवाना चाहो उससे करवा सकते हो। तो अनुज कहता है कि हाँ भाई, तुम जिसको जो बोलोगी वो वही करेगा। तो फिर माही कहती है कि ठीक है, मैं वीआईपी पर्सन हूँ और मैं जो बोलूँगी सबको वही करना होगा। अनु कहती है कि हाँ बेटा, तुम जो बोलोगे आज वही होगा। तो फिर आद्या जो है वो सोच समझ कर सोचने लग जाती है, सोच कर कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अनुज अंकल डांस करें। और अनुज डांस करने के लिए खड़ा हो जाता है। इधर टीटू, किंजल और बा तीनों खड़े हैं और किंजल कहती है कि देखो इन लोगों में कितना प्यार है, कितना अपनापन है, और यहाँ पर अपने होते हुए भी एक दूसरे को टोंट मारते, ताने मारते हैं, झगड़ा करते हैं। और फिर किंजल कहती है कि तोसू की हरकतें देखकर तो मेरा उसके साथ रहने का भी मन नहीं करता। किंजल के मुंह से निकल जाता है और बा किंजल की तरफ देखती है। इधर टीटू भी कहता है कि से मेरा भी यही हाल है, डिम्पी की हरकतों को देखकर मेरा उसके पास रहने को मन नहीं होता। तो दोस्तों, बा बेचारी एक बार टीटू की तरफ देखती है, एक बार किंजल की तरफ देखती है और परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, ये घर टूट रहा है। और बा सोचती रह जाती है। अनुज और बाला डांस करते हैं और बाला चुन्नी लेकर डांस करने लग जाता है। तो सभी हंसने लग जाते हैं, सभी दोनों को चीयर करने लग जाते हैं। और फिर गाने में वो मोड़ आता है कि इसके लंबे लंबे काले काले बाल नागिन से। तो इसमें बाल दिखाए जाते हैं और अनुज जो है बाला को गोद में लेकर डांस करता है जैसे एक लड़की के साथ कर रहा हो। और आद्या और अनुपमा तो बहुत ही हंसते हैं बुरी तरह से और सभी खुश हो जाते हैं। अनु और बाबूजी जो ठेला होता है अनुपमा का, उस पर बात कर रहे होते हैं खड़े होकर। तो बाबूजी कहते हैं कि माही रात को सोई, इतनी देर में कस्टमर आता है और कहता है कि खाना बहुत अच्छा था दीदी और मेरा सारा दिन अच्छा जाएगा। तो दोनों थैंक यू बोलते हैं कस्टमर को, अनुपमा भी और बाबूजी भी। और फिर बाबूजी कहते हैं कि मैं ये पूछ रहा था कि माही रात को सोई या नहीं। तो अनु कहती है कि हाँ बाबूजी, माही रात को सो गई और बहुत अच्छे से सो गई। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, उसको ज़रूरत है बेटा, एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। अनु कहती है कि हाँ बाबूजी, माही को माँ के प्यार की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं, मैंने काव्या को फ़ोन लगाया था लेकिन काव्या ने फ़ोन का कोई उत्तर ही नहीं दिया, फ़ोन उठाया ही नहीं मेरा। तो बाबूजी कहते हैं कि क्या पता बेटा, वनराज के जाने के बाद वो और ज़्यादा मेहनत करने लग गई होगी माही के लिए और खुद के लिए। अनु कहती है कि हो सकता है बाबूजी, यही हो सकता है कि काव्या और ज़्यादा मेहनत करने लग गई हो, लेकिन काव्या को कम से कम अपनी बेटी से बात तो करनी चाहिए। बाबूजी कहता है कि हाँ बेटा, माही को ज़रूरत है काव्या की, और काव्या को दिन में 2 बार उससे वो कहते हैं ना वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल पर बात करनी चाहिए, नहीं तो माही का दिल टूट जाएगा। अगर वो काव्या उससे बात करेगी तो माही को लगेगा कि उसकी माँ उससे प्यार करती है। तो यही बात अनुपमा भी कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हो बाबूजी, काव्या को बात करनी चाहिए। और फिर अनुपमा कहती है कि पता नहीं क्यों काव्या की मजबूरी काव्या को यहाँ से दूर ले गई और वनराज की जो लालच था वो उसको यहाँ से ले गया। बाबूजी कहते हैं कि वनराज क्यों, उस घर में सारे ही लालची बने बैठे हैं, डिम्पी क्या, तोसू क्या, और ऊपर से फिर अनु कहती है कि ऊपर से डोली बहन भी ऐसी होती जा रही है, पता नहीं क्या ही होगा उस घर का। बाबूजी कहते हैं होना क्या है, सारे इसी तरह झगड़ते रहेंगे, पैसे के लिए लड़ते रहेंगे और लालची बने रहेंगे, और हम ठीक हैं कि हम यहाँ पर आ गए, हमें ना पैसे का लालच है ना कुछ और है। तो अनु कहती है कि बिल्कुल सही कह रहे बाबूजी, पैसे का जो लालच होना इंसान को बर्बाद कर देता है, कभी इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और फिर अनु कहती है कि बाबूजी हम सब कर लेंगे। इतनी ही देर में 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए पराठा और इसके लिए इडली सांभर लगा दीजिए। अनु दोनों लड़कियों को कहती है कि आप बैठिए, मैं 2 मिनट और 2 मिनट ही लूंगी, और 2 मिनट में दोनों
दोनों का नाश्ता रेडी करके देती हूँ। और अनु बाबूजी से कहती है कि बाबूजी हमारा ठेला ना अच्छा चल पड़ा, अब हम जल्दी ही आशा भवन का टैक्स पे कर देंगे। फिर बाबूजी कहते हैं कि इधर आद्या की पढ़ाई और फिर माही का खर्च भी तो उठाना है। तो अनु कहती है कि सब कुछ कर लेंगे बाबूजी, क्योंकि अनुज भी अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही उनको नौकरी मिल जाएगी। और फिर बाबूजी कहते हैं वो बरखा और अंकुश सब कुछ हड़प लिया अनुज का, ये ऐसे भाई होते हैं, सब कुछ लालची हुआ पड़ा है यहाँ पर। अनुपमा कहती है कि कोई नहीं बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको तो चुटकियों में नौकरी मिल जाएगी, इनको नौकरी देने वाले बहुत हैं, इनका तो काम इतना अच्छा चलेगा ना कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी दौड़ेगा, इसलिए मैं माही का भी खर्चा उठा लूंगी और आध्या का भी उठा लूंगी। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तुम ये सब कर लोगी। और अनुपमा जो है अपनी चोटी को खींचती है और तभी अनुपमा दोनों का नाश्ता रेडी कर देती है, दोनों लड़कियों का। और बाबूजी को कहती है कि बाबूजी नाश्ता पकड़ा दीजिए। और बाबूजी जो है दोनों को नाश्ता देने के लिए जाते हैं। फिर अनु कहती है कि जरा चेक करके बताना आलू के पराठे में आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, कुछ टेस्ट बढ़ा क्या। तो वो लड़की कहती है कि एक नंबर का मस्त पराठा बना है। तो अनुपमा कहती है कि कल भी ऐसा ही बना कर खिलाऊंगी। और फिर अनु कहती है कि बाबूजी मेरा एक सपना है। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ बोल ना बेटा। कहते हैं कि आज जो ये अनु का ठेला है ना छोटा सा, कल को मैं इसको अनु का रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ और बड़ा सारा रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ जिसमें बड़ा सारा नाम होगा कि अनु का रेस्टोरेंट। तो इस पर बाबूजी कहते हैं कि बेटा तू जरूर कर लेगी, मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू अपना रेस्टोरेंट जरूर खड़ा कर लेगी। और अनु फिर से अपनी चोटी को झटकती है। तो दोस्तों जहाँ पर अनु चोटी झटकती है वहीं पर ये सोच लो कि अनु अपने लिए कुछ कर गुजरने की सोच लेती है और वो पूरा भी करती है। और बाबूजी कहते हैं मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जरूर पूरा करेगी। इधर डिम्पी उठती है और देखती है कि टीटू कपड़े पैक कर रहा है और टीटू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कोई इवेंट है क्या। और फिर कहती है कि इतने कपड़े लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। टीटू कोई जवाब नहीं देता और फिर कहती है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। कहता है कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। और फिर डिम्पी कहती है कितने दिन के लिए जा रहे हो। कहता मुझे नहीं पता। तो डिम्पी कहती है कि टीटू मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे जानने का हक है कि तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो टीटू कहता है कि ओ तुम्हें अब याद आया कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम पत्नी होने वाला कौन सा काम करती हो। तो फिर डिम्पी कहती है कि पहले तो तुम कहते थे कि तुम्हें पापा से प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो पापा भी नहीं है, अब तुम कहाँ क्यों जा रहे हो। तो टीटू कहता है कि माँ से मिलने जा रहा हूँ, आ जाऊँगा वापस। तो डिम्पी कहती है कि बताओ मुझे अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो कहता था कि मुझे पापा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे तोसू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डिम्पी कहती है कि तो फिर क्यों नहीं रुकते और क्यों नहीं तोसू भाई की तरह जिम्मेवारी लेते और बेटे का फर्ज निभाते। तो कहता है कि बेटे का फर्ज निभाऊंगा लेकिन तोसू भाई की तरह नहीं। और फिर कहती है कि टीटू कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम तीनों शाम की फ्लाइट से चलते हैं मुंबई और वहाँ आराम से रहेंगे, मैं तुम तीनों का खर्चा आराम से उठा सकता हूँ। लेकिन डिम्पी कहती है कि मैं यही रहूँगी, मैं अपना हक नहीं छोड़ सकती। टीटू कहता है कि मैं हक के पीछे नहीं भाग सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो। डिम्पी कहती है कि तुम करो या ना करो लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा ना कि मेरा हक दो, मेरा हक दो। और डिम्पी कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और तुम मेरे साथ रहोगे। तो टीटू कहता है कि मुझे नहीं लड़ना डिम्पी, ये तुम्हारा काम है और मुझसे ये बात नहीं की जाती कि ये मेरा हक है यहाँ पर, क्योंकि मैं तुम तीनों के लिए कमा सकता हूँ, अच्छा तुम तीनों का खर्चा चला सकता हूँ। तुम मुझ पर हक क्यों नहीं जमाती, तुम इस प्रॉपर्टी पर हक जमाती हो, तुम मेरी कमाई पर मुझ पर हक जमाओ, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन डिम्पी वही जिद पर अड़ी रहती है कि मैं यहाँ से अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं, क्यों ख़त्म करूं। और डिम्पी जो है टीटू के साथ लड़ाई करने लग जाती है। टीटू समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये जिद छोड़ दो और चलो मेरे साथ, लेकिन डिम्पी कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपना हक लेकर ही यहाँ से जाऊँगी और यहीं रहूँगी। और कपड़े निकाल कर फेंक देती है सूटकेस और कहती है कि तुम भी कहीं नहीं जा रहे और तुम भी एक पति का फर्ज निभाओगे, यहीं रहोगे। और वार्न करके चली जाती है कि कहीं पर जाने का सोचना भी मत टीटू। और टीटू बेचारा डिम्पी को खड़ा होकर देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है।
अनुज न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसकी खबर उस न्यूज़ पर पड़ती है जिसमें अनुज को बैंक करप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो ये अनुज का नाम खराब करने की अंकुश की कोशिश है और फिर अनुज याद करता है अंकुश की कही वो बात कि चाहे जहाँ पर चला जा, पुलिस, कोर्ट, थाने, मीडिया, किसी के पास चला जा, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा और अभी मेरे घर से दफ़ा हो जा। फिर अनुज न्यूज़पेपर को गुस्से में आकर फेंक देता है और अनुपमा आती है तो अनुपमा न्यूज़पेपर उठाती है और देखती है तो उस खबर को, तो फिर अनुज कहता है कि देखो इस खबर को। अनुपमा पढ़ती है और फिर अनुपमा अनुज के पास आकर बैठती है। अनुज कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अनु, ये मेरा नाम खराब करने की कोशिश है, अब मेरे साथ कौन बात करेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये लोग न्यूज़ की तह तक नहीं जाते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। लोग तो मुझे ही सोचेंगे कि मैंने ही अपनी कंपनी को डुबोया है, मैंने ही दिवाला निकाला कंपनी का, मैंने ही बैंक के साथ फ्रॉड किया है। देखो भाई भाभी ने मेरे साथ क्या किया, खुद सारा पैसा खा गए और मुझे ही करप्ट घोषित कर दिया। अनुज बहुत गुस्सा करता है, अनुपमा समझाने की कोशिश करती है और अनुज कहता है मुझे गुस्सा पता है क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि सब कुछ छीनने के बाद भी मेरा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। कौन मेरी मैं अगर कंपनी बनाने की कोशिश करता हूं तो कौन मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कौन मुझ पर विश्वास करेगा। और अनुज जो माथे हाथ रखकर बैठ जाता है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है लेकिन अनुज कहता है कि अनु तुम समझ नहीं रही हो, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और ये लोगों को तो मसाला चाहिए एक बार फैलाने के लिए, और एक बार अगर फैला दिया ना तो ये रायता जो है वो समेटने में नहीं आएगा। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं अपना काम कैसे स्टार्ट करूँगा। अंकुश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और अनुपमा अनुज के गुस्से को देखकर मुंह पर हाथ रख लेती है। अनुज को समझाती है कि अनुज उनका काम है बुराई करना लेकिन आपका काम है अच्छाई करना, और आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई आपके काम आएगी। और फिर कहती है कि मेरे साथ देखो क्या हुआ था, राहुल और गुलाटी ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था, मेरा नाम फेम सब कुछ खराब करने की कोशिश की थी। मुझे जो ट्रॉफी मिली थी, जो मुझे रेस्टोरेंट मैंने मेरे नाम से चलाया था, वो सब कुछ मुझसे छीन लिया था। और अब देखो उसके बाद परेशानियां आई लाइफ में, लेकिन थोड़े ही दिन बाद सब कुछ साफ हो गया और मेरा नाम फेम सब कुछ वापस मिल गया मुझे। लेकिन और इतना बुरा हुआ था मेरे साथ कि मैं किचन में भी जाने से डरने लगी थी। तो मैंने भी खुद को संभाला ना, और आप भी खुद को संभालिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अनुज कहता है कि क्या मुझे कोई सुनने वाला मिलेगा, मेरी कोई सुनेगा कि मेरे वो सच क्या है। तो अनुपमा अनुज को कहती है कि हाँ जरूर मिलेगा, और एक नहीं बहुत से मिलेंगे आपको की सुनने वाले, और आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश करना मत छोड़िए। अनुपमा अनुज को बहुत तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप करिए, आप आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे ना, तो आप इंटरव्यू के लिए जाइए और आप अपना काम कीजिए, बाकी काम उस कान्हा जी की मर्जी पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे सब कुछ मिल गया वापस, वैसे ही आपको भी सब कुछ वापस मिल जाएगा। उसमें सभी नाश्ते की टेबल पर होते हैं। अंश कहता है कि मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना, मुझे थेपला नहीं खाना। किंजल कहती है कि बेटा सुबह सुबह पिज़्ज़ा ठीक नहीं रहता, इसलिए थेपला खा लो। अंश कहता है नहीं मुझे तो पिज़्ज़ा ही खाना है। तो फिर किंजल कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। और ये सुनकर अंश बड़ा खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती तोसू की कि कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। और अंश को आकर कहता है कि तुम बहुत बिगड़ गए हो, उठाकर बाहर फेंक दूंगा अगर बकवास की, तो चुपचाप थेपला पराठा खाना है, कुछ भी खा लो। तो इस पर डिम्पी कहती है कि आप ऐसे कैसे बच्चे से बात कर सकते हैं, मेरे बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई आपकी। और अंश को भेज देती है अंदर और फिर लड़ाई करने लग जाती है तोसू के साथ, प्लेटें तोड़ने लग जाती उठा उठा के। और फिर बा कहती है कि ये तेरा जेठ है, तो डिम्पी कहती है कि जेठ माई फुट, और प्लेटें तोड़ती रहती है। इधर से तोसू भी प्लेट उठा उठा कर तोड़ता है और कहता है कि अगर ये जेठ का मान नहीं रख सकती तो मैं इसका मान क्यों रखूं। किंजल कहती है कि तोसू तुम ऐसे कैसे डिम्पी से बात कर सकते हो, लेकिन तोसू कहता है कि अगर ये मेरा मान नहीं रख सकती तो मैं इसका मान क्यों रखूं। बा कहती है अरे तू बेटा है इस घर का, तो ये बहू है और तू इसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो कहता है कि ये बहू है तो कुछ भी करेगी क्या। इसको अंश का टीटू का
का और इसका खुद का, तीनों का जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करना ही होगा, नहीं तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, प्लेटें तोड़ता रहता है। इधर से डिम्पी भी प्लेटें तोड़ती है और कहती है कि बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा हिस्सा है इस घर में, मैं अपना हिस्सा लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी, मेरे अंश का और मेरा हिस्सा है, मैं उसको लेकर ही जाऊंगी। तो उसको कहता है कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और दोनों प्लेटें तोड़ते रहते हैं बुरी तरह से। डिम्पी कहती है कि अगर मेरा हिस्सा मारने की कोशिश की ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तोसू कहता है कि क्या कर लोगी, देखता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं किया ना तो मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा, मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा। और दोनों का बुरी तरह से झगड़ा होता है। कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। डिम्पी कहती है कि तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो, और फिर प्लेटें तोड़ने लग जाती है। इधर से बा जो अपना माथा पीटने लग जाती है और किंजल बा को संभालती है। कहती है कि बा आप शांत रहे, नहीं तो आपका बीपी शूटअप हो जाएगा, और ले जाती है अंदर। अनु अनुज को कहती है कि आप नाश्ता कीजिए और इंटरव्यू के लिए जाइए, आपका इंटरव्यू है ना। अनुज गुस्सा करता रहता है, लेकिन अनुपमा जबरदस्ती अनुज को नाश्ता करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये ढोकला खाइए, मैंने अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है। और अनुज फिर बात करता है कि मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई भाभी पर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह से अनुज फिर से बातें करता है और अनुपमा सोचती है कि ऐसे तो नहीं मानेंगे, और अनुपमा फिर जबरदस्ती अनुज को नाश्ता करवाती है, ढोकला मुंह में डाल देती है। और फिर अनुज को क्या होता है कि गुस्से में खाना खा रहा होता है ना, तो अनुज को हिचकियाँ आने शुरू हो जाती है। और अनुपमा सोचती है कि हिचकियाँ कैसे कम की जाए, तो अनुपमा कहती है कि कितना हैंडसम है, और फिर से कहती है कितना हैंडसम है। और अनुज देखता है कि किसको कह रही है, और अनुज का ध्यान जाता है उस तरफ, तो उस तरफ कॉफ़ी जो है वो सोया होता है, और कॉफ़ी को देखकर कहता है कि ये हैंडसम है। अनु कहती है कि हाँ ये हैंडसम है। तो फिर अनुज कहता है कि अगर यही हैंडसम है ना तो खाना इसी को खिला दो, तुम मुझे नहीं। और अनुपमा खुश हो जाती है कि अनुज की हिचकियाँ बंद हो गई हैं, और अनुज भी खुश हो जाता है ये सोचकर कि मेरी हिचकियाँ बंद हो गई। और यहीं पर आज की कहानी की समाप्ति हो जाती है। आगे की कहानी बड़ी ही मज़ेदार हो चुकी है, क्योंकि आशा भवन के लोगों ने अपना टैक्स पे कर दिया है और जश्न मना रहे हैं। लेकिन इधर तोसू ने जो झूठ बोला था घर वालों के सामने, वो सबके सामने आ चुका है, क्योंकि मकान मालिक 2 से 3 बार उसको बोल चुका था कि खाली कर दो, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। तो अब मकान मालिक ने उसे सिर्फ 1 घंटे की टाइम लाइन दी है। अब देखते हैं कहा जाएगा शाह परिवार और कहा जाएगा तोसू अब मांगेगा अपनी माँ से मदद। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।